बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्केन्स को क्लास 10th के हिसाब से बाय बाय बोल दिया था और अब एक नई फैमिली की तरफ हाइड्रोकार्बन की। क्यों मैंने क्या बोला था बेटा हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में हमारे पास कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वो हमारे पास क्या है बेटा हाइड्रोकार्बन्स हैं। और जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के हम लोगों ने देखे, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बेटा हमारे पास क्या थे, ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में केवल क्या था सिंगल बॉन्ड, और उनकी नेमिंग किस तरीके से होगी, ब्रांचिंग में अगर आ जाएंगे तो किस तरीके से होंगे, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने देख ली थी, मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने देख ली थी। और आज उसके एक बड़े भाई एल्कीन से हम लोग मिलने वाले हैं। एल्कीन्स में हमारे पास ऐसे कंपाउंड आते हैं जिनके पास क्या क्या आता है, कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। क्या आता है जिनके अंदर बेटा डबल बॉन्ड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा एल्कीन्स बोलते हैं। और एल्कीन्स के जो भी कंपाउंड होते हैं, देखो एल्कीन्स को पैराफिन्स भी बोलते थे और एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं। जो एल्केन्स हैं वो पैराफिन्स, पैराफिन्स क्या होता है पैराफिन्स का मतलब किसी को पता है? हैं लस्सी, लेस रिएक्टिव। ओके कैसे पता बेटा आपको? अच्छा मैंने बता दिया था। ओके पैराफिन्स मतलब अफिन्स मतलब होता है एफिनिटी और पैरा मतलब होता है लिटिल, लिटिल एफिनिटी, तो लेस रिएक्टिव रहते हैं। एल्केन्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास एल्कीन्स हैं वो ओलिफिन्स हैं। एल्केन्स क्या है हमारे पास ओलिफिन्स। अच्छा तो ये कंपाउंड क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे। और एल्कीन्स के अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, छोटे मोटे जो है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पूरा डिटेल में अभी हम लोग एल्केन्स और एल्कीन्स नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सीख रहे हैं IUPAC, यानी कि इनका नेम कैसे करना है। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो इनकी आएंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। स्टार्ट करें। तो यहां पर हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के रूट वर्ड आप लोगों को याद हो गए हैं। अब तो किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तो मैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग नहीं लिख रहा हूं। बस आपको याद रखना है कि जो इसमें सफिक्स लगेगा बच्चा वो क्या लगेगा, ENE। क्या लगेगा बेटा ऐसा सफिक्स ENE। जैसे एल्केन के नेम में क्या लगा था बेटा ANE लगा था, तो यहां पर क्या लग जाएगा सिंपल ENE, राइट। अच्छा अब जब सफिक्स हमारे पास ENE लग जाता है उसके बाद आप लोगों को इसके जनरल फॉर्मूला से अवगत कराने की जिम्मेदारी भी मेरी बन जाती है। जनरल फॉर्मूला हमारे पास इसका आता है बेटा CnH2n। बस यहां पर आप रुक जाएंगे, यानी कि हमारे पास अगर आपसे बोला जाए कि कोई 4 मेंबर हैं n = 4 है, तो बताओ उसका एल्कीन कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, तो क्या आंसर आएगा C4H8, ठीक है। तो 4 मेंबर से जो फॉर्मूला बना हमारे पास क्या आ जाएगा C4H8। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर अब मैं आप लोगों के पास अगर जैसे ये कंपाउंड दे देता हूं 1 2 3 4 5, यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास ब्यूटीन। 4 से होता बेटा पेंटीन। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 5 का रूट वर्ड क्या होता है पेंट। और मैंने आपको बोला जहां पर भी आपको कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिख जाएगा यहां पर आप किससे एंड करेंगे ENE से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा पेंटीन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाइड्रोजन में 1-2 बार बैलेंस करूंगा, फिर मैं आज पूरे दिन में हाइड्रोजन बैलेंस अब नहीं करने वाला। इसके हाइड्रोजन बैलेंसिंग देखते हैं। इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए। इसके नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3 बॉन्ड है, तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसके 2 देखो 2 इधर और 1 इधर, 3 बॉन्ड हो गए ना बेटा, तो 1 बॉन्ड चाहिए था। इसके हमारे पास 2 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर और 1 हाइड्रोजन नीचे। सेम केस ऐसे और सेम केस हमारे पास इसके 3 होंगे। या C5 का अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखता हूं तो क्या आएगा बताओ C5H10 आ जाएगा। ये कंपाउंड में हमारे पास इसका जनरलाइज फॉर्मूला है। क्या ये बात सही है? काउंट कर लो 3 2 5 2 7 1 8 9 10, तो C5 है और H10 है। क्लियर?
तो यहां पर क्या आप लोग होमोलोगस सीरीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो आप कहना यस सर। आप इससे पहले का एक एलिमेंट ले लो, यानी कि C4H8 ले लो, राइट, और इसके बाद का एक एलिमेंट ले लो, कंपाउंड ले लो, 5 और 6, 1 2 3 6, यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब सर अगर आपने इसका फॉर्मूला देखा तो आपका C4H8 आएगा, इसका अगर आप देखोगे तो C6H12 आएगा। C4 और C5 में कितने कार्बन का अंतर है बेटा? एक कार्बन का अंतर है, यानी कि एक कार्बन हो गया यहां से यहां तक जाने में, देखो। और H कितने का डिफरेंस है? इधर 8 है इधर 10 है, तो 2 H का डिफरेंस हो गया। यहां पर भी अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये CH2 का डिफरेंस हो गया। और ऐसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसी सीरीज जिसमें आपके पास डिफरेंस कितने का हो रहा है? CH2 का, ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज कहीं पर भी बन सकती है बेटा, डिपेंड करता है कि आपके पास जस्ट उसका प्रीडिसेसर एलिमेंट और सक्सेसर एलिमेंट आप लोगों को साथ साथ दे रखे हो। मैं आपसे कहूं कि बताओ कोई एक 2 है, यानी कि C2H4 है, और दूसरा C4H8 है, क्या ये दोनों आपस में हमारे पास होमोलोगस सीरीज में आएंगे? तो आंसर है नो, क्योंकि हमारे पास ये डिफर करने चाहिए। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट से, 14 एटॉमिक मास यूनिट पता चल गया आपको कैसे है? 12 मास कार्बन का और 2 मास हाइड्रोजन का, 14 मास। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट वाली जो डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी होती है वो आपको समझ में आ गई है। आगे चल सकते हैं। अब एल्कीन का मैं एक थोड़ा सा, चलो अभी तो पहले एक सिंपल 2-3 पहले नाम की प्रैक्टिस करा देता हूं। यहां पर बताओ बेटा आप लोग, इसका नाम क्या आ जाएगा? 4 कार्बन में और डबल बॉन्ड है तो क्या नाम आएगा इसका? ब्यूटीन। तो बेटा आप लोग फटाफट से लिखते जाइए और इसके नीचे नाम लिख दीजिएगा ब्यूटीन, और ब्यूटीन का जो नाम है इसके आगे आप क्या लगा देना? एक क्रॉस लगा देना, क्योंकि ये नाम गलत है। देखो अब तक जो आपने पढ़ा था उसमें और इसमें एक फर्क है एक्चुअल में, यहां पर और ब्यूटीन में इसमें देखेंगे तो फिर अंतर ही क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में इन दोनों में अंतर आ रहा है। डबल बॉन्ड यहां पर हमारे पास उस जगह पर था, लेकिन डबल बॉन्ड यहां पर बीच में है, तो इससे इसका नाम चेंज हो जाता है। और जो कंपाउंड की नेमिंग है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि नेमिंग किस तरफ से, सॉरी नंबरिंग किस तरफ से शुरू करेंगे? डबल बॉन्ड से। हाँ, ड्यू ब्यूटीन बोले, और भी बहुत सारे नाम है बेटा, 1 2 3 4, तो इसका नाम आ जाएगा 1 ब्यूटीन। कई किताब में ब्यूट 1 इन भी लिखा रहता है, कई किताब में ब्यूटीन 1 भी लिखा रहता है, लेकिन मैं इसको और इसको ये दो जैसा ही मानता हूं, ब्यूटीन 1 ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये वाले जो दो हैं इनको आप जनरली प्रेफर कर सकते हैं। तो ये ब्यूट 1 इन लिख लो, और अगर 1 पोजीशन पे है तो आप कुछ ना लिखकर सिंपल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 पोजीशन पर हमारे पास चीज है तो आपको इसको नंबरिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसकी नंबरिंग आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर है बेटा सारी चीजें? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो कहीं और शिफ्ट हो गई है। तो जब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर शिफ्ट हो जाती है बेटा, इसकी नंबरिंग को आप दे देंगे 1 2 3 4 के हिसाब से, और यहां पर जो नाम आएगा ब्यूटीन ना आकर क्या आ जाएगा? या तो 2 ब्यूटीन डाल दीजिए या फिर ब्यूट 2 इन डाल दीजिए बेटा। यानी कि यहां पर आपको एक नोट डालना पड़ेगा कि आपके पास ऑलवेज मेंशन द पोजीशन ऑफ किसका बेटा? डबल बॉन्ड की। जब भी आपके पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड आएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास आपका डबल बॉन्ड कहां बना है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है अब तक? आगे चल सकते हैं, धीरे धीरे एक लेवल बढ़ा देते हैं, और अब आज हम लोग एल्केन और एल्कीन और एल्काइन तीनों का लगभग खत्म कर देंगे, क्योंकि एल्केन को हम लोग पिछली क्लास में खत्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा? एल्कीन के थोड़े से 1-2 लेवल ऊपर। ये आप लोगों के 10th क्लास में तो नहीं है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों के पास ये जो कहानी है आपको पता होनी चाहिए, 11th में आते ही थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैं आप लोगों के बेसिक्स अभी से तैयार कर रहा हूं। यहां पर इस कंपाउंड का नेम कोई बताना चाहेगा? क्या बन सकता है? नंबरिंग किधर से होगी? लेफ्ट से होगी या राइट से होगी? पहले तो ये बताइए।
बताओ कौन सा पहले आएगा। हाँ, ये चीज बच्ची ने अच्छा पूछा, सर आपने हमें बताया ही नहीं है कि पहले प्रायोरिटी किसको दें। तो बेटा याद रखना, डबल बॉन्ड एंड ब्रांचिंग, यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। रूल पता नहीं कितने लिखवाए थे मैंने, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे ना, शायद रूल 4 हो गए थे, 5वां रूल बनेगा या चौथा रूल बनेगा, देख लेना अपने हिसाब से। 5th बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल देना 5th रूल कि अमंग डबल बॉन्ड एंड ब्रांचिंग द फॉर्मर गेट्स द प्रायोरिटी। फॉर्मर मतलब डबल बॉन्ड, ये दो की बात हो रही है ना, डबल बॉन्ड एंड ब्रांचिंग। तो फॉर्मर मतलब ये, फॉर्मर गेट्स द प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी बेस किसका रखेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड का। तो नंबरिंग कहां से शुरू होगी, अपनी लेफ्ट से, ठीक है। और ये बात आपकी गलत है। क्यों गलत है, देखो अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो यहां से देखो नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट। आपके हिसाब से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 3rd नंबर मिला। अच्छा इधर से शुरू कर लो, 1 2 3, इधर से भी 3 मिल रहा है, तो दोनों तरफ से बराबर मिल रहे हैं। तो अगर बराबर मिलना है तो फिर हमें दूसरे रूल का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रांचिंग को प्रायोरिटी जानी चाहिए। तो इसलिए ये नंबरिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, गलत हो जाएगी। तो ये आपको सारी चीजें दिमाग में रखते हुए चलना है, एक चीज से ध्यान नहीं होना, ठीक है, कि सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखी और उसी से आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। ये समझ में आ गया नेमिंग कौन सी करेक्ट है। तो मैं गलत वाली नेमिंग मिटा रहा हूं क्योंकि उससे कंफ्यूजन काफी ज्यादा हो जाता है। ये क्लियर है बेटा। अब आप लोग इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं, कोई ट्राई करेंगे। रूल सारे वही लगेंगे जो आपके लगे थे पिछले, और थोड़ा जैसे ही मैं यहाँ पे बता रहा होता हूँ आप जल्दी जल्दी नेमिंग बताया करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास हर कंपाउंड के लिए रुकूं, फिर वेट करूं, फिर आपके आंसर्स का इंतजार करूं। तो जो भी दिमाग में नाम आ रहा है वो बोल दो। हाँ बेटा, कुछ आ रहा है दिमाग में नाम? हाँ बेटा, 2 मिथाइल हेक्सीन, ठीक है। इस बच्चे ने जो नाम दिया है, ये हमारे पास जो नाम है 2 मिथाइल हेक्सीन। किसी और का कोई यहाँ पर बताना चाहेगा कुछ और? 2 मिथाइल 3 हेक्सीन। ये जो बच्चा है ये बहुत बढ़िया बच्चा लगता है मुझे, ठीक है, ये बच्चा बढ़िया है। बेटा मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड अगर पहली पोजीशन पर है, केवल तभी आप लोग उसकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसको हटा सकते हैं। लेकिन बेटा आपने जो नेम बताया उसमें आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दी थी। 2 मिथाइल हेक्सीन में आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं दी थी और आपका जवाब गलत था। जो सही आंसर है जो बच्चे ने बताया है 2 मिथाइल हेक्स 3 या 3 हेक्सीन, दोनों बात बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया है? अच्छा, अब यहां पर एक बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा जाग सकती थी कि सर डबल बॉन्ड तो सर 3 पे भी आ रहा है और 4 पे भी आ रहा है, आपने 4 वाले के साथ पार्शियलिटी क्यों करी? आप यहाँ पर हेक्स 4इन भी तो लिख सकते थे। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन एक्चुअल में देखना तो यह ना कि पहले किस पे आया डबल बॉन्ड। तो पहले 3 पे आया 4 पे आया? इधर से शुरू कर रहे हैं, 3 पे आया ना। जो पहले नंबर में आएगा अरेंज करते वक्त उसी की आपको पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इस टॉपिक में? यहां तक अब आप लोग कर लेंगे डबल बॉन्ड की, इसमें 1-2 चेक कर लें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कंपाउंड दे रहा हूं, कंपाउंड देते देते ही आप लोगों को यहां पर मेरे को बता देना है कि सर इसका नाम ये होगा। ये आपके पास आ गया, एक CH3 दे देते हैं। चलो पहले इसका बताओ क्या आएगा फटाफट से। नंबरिंग किधर से शुरू करूंगा, इधर से या फिर उधर से, राइट से या लेफ्ट से? आप लोगों के राइट से, ठीक है। तो नंबरिंग पहले आप लोगों ने पकड़ लिया कि सर ब्रांचिंग और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड हो जाएगी, तो नंबरिंग यहां से करेंगे। क्या बेटा? चेन बनती है, ये नंबरिंग हो गई ना, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? शाबाश, पहले बात तो इस बच्चे ने पकड़ ली कि सर आप ना कल वाले बहकाने वाले काम कर रहे हो, ये काम मत करो। आपने 7 के बाद इधर क्यों गए, ये इधर जाओ ना, ठीक है। किसने नहीं पकड़ी थी? इसने पकड़ ली, बात चेहरे से बता दिया हमने। अच्छा बोल दिया था आपने, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये बात पकड़नी है, ठीक है। अच्छा अब ये बात पकड़ ली, फिर तो कंपाउंड बहुत सिंपल हो गया बेटा। क्या हो गया देखो, यहां पर 5 पे क्या आ रहा है मिथाइल, 7 पे क्या आ रहा है? 7 पे भी तो एक ब्रांचिंग आ रही है,
तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम क्या बनेगा एक कार्बन का? मिथाइल ही तो बनेगा बेटा, इतना क्या सोच रहे हो इसमें। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, मैं एक ही बार में सही नाम लिख रहा हूं, 5,7 डाइमेथिल या फिर मिथाइल, 9 कार्बन का वर्ड बेटा नॉन, 2 पे इन। ये आपके पास कंपाउंड की IUPAC के तहत इसका नाम बन जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते वक्त मैं आप लोगों को एक और कंपाउंड दे रहा हूं, जहां पर आप लोगों के पास आपको समझ जाना है कि कंपाउंड को किस तरीके से हम लोगों ने अरेंज करना है। तो क्या मुझे कोई इस कंपाउंड का नेम बताने की कोशिश करेगा? डायरेक्टली बता दो, अब तो ओरली हो जाने चाहिए हमारे पास इतने कंपाउंड। तेज बोलो जो भी मन में आ रहा है, अब ऐसे नहीं, तेज बोलो, और जो भी हो रहा है गलती तो होगा, फांसी पे थोड़ी चढ़ा देगा कोई गलती हो गई तो, है ना। जो भी नेम आ रहा है तुरंत स्पॉट ऑन करके बोलना है, तभी तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। कंपाउंड देखा, इसका नाम ये। अच्छा, सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास? 7 इथाइल, और बोला बोलो 7 इथाइल, 8 मिथाइल, 3 6 8 ऑक्टीन। चलो, यहां पर बच्चे ने ये बताया, क्या किसी को इस नाम में चेंज करना है? डैश वैश में लगा दूंगा बेटा। किसी और को कोई नाम का प्रस्ताव रखना है, किसी और को इसका नामकरण करना है, क्योंकि इस बच्चे ने जो नामकरण किया है वो नामकरण गलत किया है। तो अब पंडित जी को, दूसरे पंडित जी को बुलाओ भैया। हाँ, कोई दूसरा पंडित है? हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम होगा सर इसका? हाँ, इसका। और कोई है या मैं ही करूं? चलो, सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे पता है 10th के बच्चों थोड़ा सा हैवी हो रहा है, पर फिर भी बेटा मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना लेवल एक ऊपर रखो। कंपाउंड यहाँ पे पहुंच गया, तुम्हारे दिमाग में नाम स्ट्राइक कर जाना चाहिए, ठीक है। जो भी होगा गलत है, कुछ भी है, सही है बोलो, पर बोलो। यहाँ पर बेटा हमारे पास सबसे पहले नंबरिंग करना सीखेंगे। नंबरिंग हमारे पास इस बार कहां से होगी? हमारे लेफ्ट से होगी। तो लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 5 6 7 तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो यही है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब हमारे पास बेटा जो आपने गलती करी थी, मुझे नहीं पता आपने क्यों 7 बोला उस चीज को, नाम उसने सही बताया था। 5 पे इथाइल, 5 पे इथाइल, इथाइल का ई कैपिटल, नाम और अल्फाबेट के बीच में डैश। 6 पे मिथाइल, 5 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, फिर डैश। 3 ऑक्टीन बोल लो या फिर ऑक्ट 3 इन बोल लो, बात एक ही है। 3 ऑक्टीन बोल लो या फिर ऑक्ट 3 इन बोल लो, बात एक ही है। उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? आगे चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा किसी बच्चे को? चलो, एक कंपाउंड आपको और दे देता हूं एल्कीन का, फिर मैं आप लोगों से सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि आप लोगों ने इसका नाम, बिल्कुल इसको उड़ा रहा हूं, ठीक है। इसका नाम मैंने आपको लिख दिया है, अब मैंने इसको उड़ा दिया है। और क्या दे दूं? चलो इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, इधर ऐसे कर देते हैं। चलो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा? कितने सी हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 7 हैं बेटा। 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं भी हूँ, चल ठीक है, 7 मान ले, 8 मान ले, चल 9 मान ले। तो बताओ ना फिर नाम, मुझे क्या मतलब पड़े। एक्सक्यूज मी, गुड। 4 इथाइल, ऐसे जल्दी जल्दी बताओ। 4 मिथाइल, 6 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 6 इथाइल, 2 और ये 10 ऑक्टेन। ऑक्टेन, गंदी लड़की। अरे तो इतना ही, ऑक्टीन, हाँ वो इन, ठीक है। चलो, ये नाम आप लोगों को पता है, बिल्कुल सही है इस बार, ठीक है। सबकी गलत लग गई, सारा नाम काट देना, ये नाम गलत। देखो बेटा, कल मैंने आप लोगों को एक रूल सिखाया था, उस रूल में मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि आप जब भी नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। मुझे पता था तुम लोगों ने पिछली बार ना इथाइल, क्योंकि पहले पढ़ रहा था 5 पहले पढ़ रहा था, तुमने 5 इथाइल बोल दिया, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
और मैंने इसी वजह से जानबूझ के पहले मिथाइल डाला था, बाद में मिथाइल डाला था, क्योंकि तुम्हें क्या है, इधर से काउंटिंग करोगे, जो पहले पढ़ता जाएगा लिखते जाओगे, तुम्हें याद तो होगा नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो सारे के सारे इसी चीज में फंसे हो, है ना। तो नेमिंग और नंबरिंग हमारे पास यहीं से होनी है बेटा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात सेम, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास रखना है। तो इसका नाम क्या आएगा, 6 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टुइन या फिर 2 ऑक्टीन, दोनों ही चलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरीके की गलती जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के केस में रहती है बेटा, ऐसे काम ना करें और सिंपल से गलती करने से बचें। तो ये आप लोगों के पास जो टॉपिक रहता है एल्कीन को लेकर, सारा हमारे पास क्लोज हो जाता है। और जो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा बेटा, वो किसका रहने वाला है, एल्काइन का रहने वाला है। तो एल्काइन हमारे पास और कोई भी चीज नहीं है, क्या आ जाएगा, कंपाउंड कंटेनिंग, सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। और एल्काइन में जैसे हम लोगों ने एल्कीन को करा है, ऐसे ही एल्काइन को भी धीरे धीरे कर और आराम आराम से खत्म कर लेंगे। और इसके बाद 2-3 चीजें देखेंगे तो हमारा टॉपिक आराम से चला जाएगा। तो एल्कीन को हमारे पास ऐसे कंपाउंड के अंदर रखा गया जो कि अनसैचुरेशन तो शो करते ही हैं और साथ में कैसा बॉन्ड दिखाते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं। और इसी वजह से हमारे पास ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। मेथ एथ प्रोप ब्यूट आप लोगों को पता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बेटा बस बाकी तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। इस कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, 4 कार्बन से ब्यूट। लेकिन हाँ एल्काइन है तो बेटा जिस तरीके से ANE और ENE आप लोगों ने सीखा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूट आइन, या 1 आइन लिख लो, ब्यूट 1 आइन। चलेगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आगे चल सकते हैं। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस करना सिखा देता हूं बेटा। एल्काइन के केस में इस पे 3 बॉन्ड है तो 1 H आएगा, इस पे कितने H आएंगे, एक भी नहीं आएगा क्योंकि 3 इधर है 1 इधर है। इस पे कितने H आएंगे बेटा, 2 H आ जाएंगे। और इस पे कितने H आ जाएंगे बेटा, 3। यानी कि मैं ये तो मान सकता हूं कि आप लोगों को बैलेंसिंग तो आ गई है, चाहे नाम लिखना आया हो या ना आया हो, ठीक है। 4 तो आप सेटिस्फाई कर सकते हो, वैलेंसी है ना। चलिए, ब्यूट 1 आइन अगर आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल कंपाउंड का नाम लिख दिया है तो मैं एक थोड़ा सा लेवल आप लोगों को बढ़ा के दे देता हूँ, ठीक है। वही जिस तरीके से मैंने एल्कीन में धीरे धीरे लेवल अप किया था, ऐसे यहाँ पर भी हम लोग अपना लेवल अप करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा इस बार, हेक्स 3 आइन या 3 हेक्साइन, बात एक ही है। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही चलना चाहिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है और आपको अपने कंपाउंड की नेमिंग पता चल जानी चाहिए, ठीक है। हेक्स 3 आइन, ये आप लोगों के पास इसका नेम हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं कंपाउंड में ये डाल देता हूं तो मेरे पास क्या नेम आएगा बेटा, जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, 2 मिथाइल हेक्स 3। अब लग रहा है अच्छा कि हाँ चलो भाई किसी को कुछ कुछ समझ आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि सर आपने नाम लिखा और कंपाउंड दिमाग में स्ट्राइक कर गया, खत्म। समझ में आ रहा है सबको 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन कैसे हुआ है, कोई डाउट तो नहीं है। देखो नंबरिंग जो है इधर से ही करूंगा क्योंकि इधर से नंबर कर रहा था, 3 नंबर इस पे जा रहा था, इधर से नंबर कर रहा था, 3 नंबर इस पे जा रहा था। लेकिन नहीं बेटा, ये कौन सी नेमिंग है, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, हर बार यही लिखवा रहा हूं मैं ना, वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है। जैसे मिथाइल इथाइल वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो रूट वर्ड है ना, हेक्स तो रूट वर्ड है ना बेटा, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी तो मैं तुम्हें करा रहा हूं कि बस तुम्हें आ जाए। फिर मैं तुम्हें लास्ट में ट्रिक दूंगा जिसका याद रखते हुए आप लोग कहोगे अच्छा सर ये बात आप पहले ही बता देते, हम लोग गलती नहीं करते। लेकिन फिर मैं पहले बताया था तो फिर मजा कैसे आता है ना। तो अब देखो ये समझ में आ गया, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा चलो, अब इसका बताओ क्या होगा ना, यहीं दे देता हूं, यहाँ CH3 दे देता हूं, यहाँ C2H5 दे देता हूं। चलो बताओ इसका क्या नाम होगा, 3,5 डाइमिथाइल हेप्टाइन। चलो
ये मिथाइल 5 डाइमिथाइल 3 मिथाइल 5 डाइमिथाइल और ये जो है टाइम 5 डाइमिथाइल और हेप्टाइन। और कोई नाम सजेस्ट करना चाहेगा, क्योंकि ये दोनों ही नाम गलत हैं। चल मैं आपको बताता हूँ बेटा, इस बार अपने काम तो वही करना है बेसिक से। क्या पहले नंबरिंग तो करनी है इधर से बेटा। इस बार आपने तो बहुत ही ब्लंडर वाली मिस्टेक करी है और आपने बेवकूफी वाली गलती करी है। कहना मैं दोनों को एक चीज चाह रहा हूँ कि दोनों बेवकूफ हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो बेटा, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, देखो C2H5 है ना बेटा, तो C2H5 का मतलब क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखो ना कि कंपाउंड में CH2 और CH, यानी कि ये तो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेटा। कंपाउंड आपको ऐसे भी तो दे सकता है। अब नाक पे हाथ रख के क्या होगा शर्माने से, गलती तो गलती है। तो ये आपके पास इथाइल दे रखा था, ठीक है। वो बच्ची देखो, उसे मैं बार बार बता चुका कि पहले इथाइल की नेमिंग होगी ब्रांचिंग में, फिर भी ये मिथाइल का नाम लेकर शुरू कर रही है कंपाउंड को। दूसरी बार डाइमिथाइल लगा रही है बेटा, 5 पे डाइमिथाइल थोड़ी है, 5 पे तो एक ही मिथाइल है। आप तो इसका मतलब कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन ही 5 पे ले रहे, नहीं 5 6 7 यहाँ पर एक ही मिथाइल है बेटा। 5 पे अगर डाइमिथाइल बनाना है तो मैं अगला कंपाउंड बना के देता हूं आपको, लेकिन इसका नाम क्या होगा, पहले अल्फाबेटिकल वाइज सब्स्टिट्यूएंट, इनको क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूएंट। जो ब्रांचिंग है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे बेटा इसका नाम आएगा 5 इथाइल 3 मिथाइल 7 से हेप्ट 1 आइन। ये आपके पास इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको उड़ा दूं। यहां पर हमारे पास गलतियों का पिटारा खुलता जा रहा है। अब तो गलतियां नहीं करोगे ना, ठीक है। अब मैं इसको उड़ा रहा हूं सारा, ठीक है। एल्काइन का नाम चल रहा है, अच्छा मैंने एल्काइन का जनरल फॉर्मूला नहीं लिखवाया, तो बेटा एल्काइन का लिखो, फिर क्या दिक्कत है। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, CnH2n-2। ये जो 2n-2 है केवल H के लिए है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। और दूसरा एक नोट डाल लेना, किसी भी एल्कीन या फिर एल्काइन के बनने के लिए, फॉर एल्कीन और एल्काइन बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए बेटा, 2 होने चाहिए। लेकिन एल्केन के लिए आपके पास एक कंपाउंड का कार्बन बन जाता है, जैसे कि मीथेन बन सकता है पर मीथेन नहीं बन सकता। मीथेन इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि C और H के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, C और H के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, C और C के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और C और C के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 कार्बन तो है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि ये C2H2 है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या आएगा, इथाइन। इथाइन इसका नाम तो सिंपल हो गया, इथाइन बेटा। अभी जो इथाइन है ये आपके पास क्या है, एल्काइन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि नाम मैंने आपको सबके सफिक्स बता दिए कि सब में ANE ENE YN लगता है। एक क्वेश्चन आया था एसिटाइलिन इज अ मेंबर ऑफ, पहला ऑप्शन था ए एल्केन, दूसरा ऑप्शन था एल्कीन, तीसरा ऑप्शन था एल्काइन, चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो बताओ बेटा, एसिटाइलिन नाम देखकर क्या लग रहा है, कौन सी फैमिली का मेंबर होगा ये, एल्कीन का होगा। जितनी तेजी से आप लोगों ने आंसर बताया है उतनी तेजी से मैं कट्टस लगाऊंगा, क्योंकि बेटा ये अब तो एल्कीन हो नहीं सकता, यहाँ YNE पढ़ा रहे हो तो YNE होगा बेटा। क्या फॉर्मूला होता है बेटा एसिटाइलिन का, बस सुना था, चलो कोई बात, अच्छी बात है, कम से कम सुना तो बच्चे ने, ये बात अच्छी है। चलो बेटा, एल्काइन जो है, जो आपके सामने लिखा हुआ है ना इथाइन, इसी का कॉमन नेम एसिटाइलिन भी होता है, ठीक है। अलग क्यों नाम दिए हैं इसको? कुछ अभी मैं आप लोगों को आगे भी कराऊंगा कि ये तो सिर्फ IUPAC नेम है, कुछ कॉमन नेम भी है। जैसे कि आप यहाँ पर ठेले वाले के पास जाओगे, कह दो आम दे दे तो वो आम दे देगा, लेकिन अगर आप US में जाओगे तो उससे कहोगे आम दे दे, तो कैसे आम देगा, बात एक नहीं हुई ना। US में जाओगे तो आम नहीं दे पाएगा, और हो सकता है मैंगो भी ना जानता हो, क्या बोले, मैंजीफेरा इंडिका बताना पड़ेगा कि भाई मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है,
तो ऐसा ही है IUPAC नेम, लेकिन कुछ जगह पर कॉमन नेम भी चलते हैं, तो कॉमन नेम अलग होते हैं और IUPAC नेम अलग होते हैं। कॉमन नेम की क्लास मैंने अभी तो ली नहीं है, आज तो होगी नहीं, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कॉमन नेम ही हम लोग सीखेंगे। आज कुछ और भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं तक रहेंगे, 2-3 चीजें और हैं आज सीखेंगे, है ना। तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये किताब से तो अब तुम्हारा लिंक है ही नहीं, किताब से तो शायद 2 या 3 क्लास के बाद लिंक आएगा हमारा, जहां पर भी आएगा। लेकिन ये चीज सीखने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिटाइलिन जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला क्या है, C2H2। फॉर्मूला चेक कर लो C2H2 का, C2H4 - 2 आ गया ना, C2H2, यानी कि एल्काइन का फिट फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास C2H2। चलबो ये चलबो ना, चलेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ने पर हम लोग क्या क्या पाएंगे, आइए देख लेते हैं। अगर मेरे पास कंपाउंड में ऐसे दे दिया है C2H5 C2H5 CH3 डबल बॉन्ड नहीं, पहले ट्रिपल बॉन्ड, बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा। नाम तो अब तक आ जाना चाहिए था। शाबाश बेटी, ट्राई कर रही है बेटी, कर बेटी, बेटा तुम भी कर लो। 5 डाइथाइल 6 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाइन। वे ये बच्चा इतना बढ़िया लगता है ना मुझे, बोलता तो कम है लेकिन जब बोलता है कोई बढ़िया बोलता। अब तो पकड़ लिया, ये तो गलती पकड़नी थी। आपने जो नाम बोला मुझे बड़ा मजा आ रहा था लिखने में, क्योंकि आप सही बोल रहे थे। लेकिन मैंने आपको 2 बार समझाया, कल 3 बार समझाया कि अगर कंपाउंड में 2 बार सेम चीज दे रखी है तो डाई लगाने के अलावा आपको पोजीशन ही बतानी पड़ेगी। तो 5 पे कितनी बार है, 2 बार है, तो बेटा 5,5 डाई इथाइल, 6 पे डाई मिथाइल है, ऑक्ट पे 3 पे आइन आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? वो भी 6 होगा ना? कौन सा वाला 6 होगा बेटा? 6 हाँ, ये बच्ची ने अच्छी बात कही। और इसके बीच में आएगा डैश, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आपके एल्काइन के जो नेम पूछे जाएंगे, वैसे तो आप लोगों के क्लास में जो पूछेंगे वह आपसे मैक्सिमम एल्काइन में बोर्ड्स में इतना पूछ सकता है कि बताओ इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या आएगा बताओ? तेरा नाम क्या था? तूने कुछ गलत बोला था, पकड़ लिया था, मैं सुन लिया था। क्या बोला था ना? 2 मिथाइल बोला है ना। अब बताओ, अब इसके नहीं पढ़ने चाहिए? बुटाइल, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। बेटा नंबरिंग यहाँ से, हाँ उसके मारो तो मारो, इसे क्यों नहीं बोला मारो, यारी दोस्ती निभा रहा है। चलो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे ब्यूटाइल सुनाई दिया मुझे, वही एल वाला। तो बेटा 3 पे मिथाइल ब्यूटाइन है ना। ये हमारे पास कंपाउंड हो जाते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के 10th के लेवल पर। इतनी एल्केन एल्कीन एल्काइन की जो हमने C1 करी है वो काफी है, लेकिन फिर भी 1 2 3 चीजें तो हम लोग सीखेंगे अभी, और सीखने भी हैं, है ना। एल्काइन का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला दे दिया है, एल्काइन से अब हमें डर तो नहीं लगना चाहिए। अच्छा अब आगे देखो बेटा हमारे पास क्या होता है। आगे हमारे पास ये होता है कि अगर एक कंपाउंड आपको ऐसे दे दे, हाय भैया, ठीक है रुक तो जाओ, सजा तो दें थोड़ा सा यार तुम भी ना, हैं? और कुछ के लगाना है क्या? सर पहले डबल बॉन्ड लेंगे। हाँ अब तो फंस गए कि सर पहले डबल बॉन्ड लें या ट्रिपल बॉन्ड लें, है ना। तो बेटा देखो ये आज हमारे पास एल्केन एल्कीन एल्काइन का लास्ट कंपाउंड होगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आपको थोड़ा सा आय का टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर रह जाएगा सिलेबस, फिर तुम्हारी जबान से आवाज आएगी सर सिलेबस नहीं हुआ सर, अक्टूबर चल रहा है सर, है ना। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे अमंग डबल बॉन्ड लिख लेना चाहो तो रूल नंबर 6 में, अमंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विल गेट द प्रायोरिटी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी मिलती है बेटा? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। तो यानी कि मेरी जो नंबरिंग शुरू होगी वो इधर से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है नंबरिंग डालने में? अब
बाकी जो चीजें हमने सीखी हैं उसी को दिमाग में लगाते हुए काम करेंगे। टेट्रामिथाइल आएगा इसमें, चेक करेंगे बेटा, टेट्रामिथाइल तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप पहुंचे, अच्छा लगा। बताओ नाम बताओ जरा क्या हो सकता है। इतनी देर तक तो नाम आ जाना चाहिए था। आया कुछ नाम? सिंपल सा है, शुरुआत तो कर ही सकते हैं हम लोग। नहीं आ रहा किसी के भी कुछ दिमाग में? चलिए मैं बता देता हूं बेटा। यहां पर हम लोगों ने ध्यान से दिया तो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, लेकिन 8th पोजीशन पे इथाइल है। C2H5 का मतलब मैंने आपको समझाया था, इथाइल होता है। तो बेटा सबसे पहले शुरुआत अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 8 इथाइल। उसके बाद मेरे पास मिथाइल कहां कहां पर है? 5 पर है, 3 पर है, 2 पर है, 5 पर है, 2 पर है और 3 पर है। 3 तो मिथाइल है बेटा, आपको 4 कहां से दिख गए? तो 3 का रूट वर्ड क्या होता है? ट्राई, ट्राई मिथाइल। और उसके बाद पहले कैसे करेंगे, इससे पहले देखो क्या गलती करी है बेटा। मैंने आपको बताया था 3 to 5 होगा, ये बच्ची ने अच्छा पकड़ा, पर पकड़ा गलत ही है बेटा, ये भी गलत। हाँ, जो भी हमारे पास अगर ऐसे नंबर करने हैं तो वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहने चाहिए, यानी कि चाहे आपके पास मिथाइल लगे हुए हैं तो 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है इस बार हमारे पास? 10 कार्बन का है। 10 से क्या होता है? डेक, तो डेक। अब देखो डेक के बाद बेटा हमें एल्कीन और एल्काइन में प्रायोरिटी नंबरिंग करते वक्त तो डबल बॉन्ड को देते हैं, लेकिन नाम लिखते वक्त ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। यानी कि डेक पे कहां पे इन लग रहा है? 3 पे या 4 पे? 3 पे इन लग रहा है, तो डेक 3En और उसके बाद 6 पे YNE, यानी कि एल्कीन का जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ होंगे उसका ई गायब कर देते हैं। एल्कीन का ई गायब कर दिया मैंने, और थर्ड पोजीशन पे जो En था उसको मैंने सिर्फ ई हटा के लिखा है, तो 3En 6In। तो नाम इस तरीके से इसका लिखा जाएगा। समझ में आया? एक लास्ट कंपाउंड और देता हूं आपको इसी तरीके का, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। लास्ट कंपाउंड है इस तरीके का, यानी कि हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। चलो यहां पर देता हूं ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर C2H5, यहां पे CH3 देता हूं, यहां पर CH3 देता हूं, यहां पर CH3 दे देता हूं, और बाकी तो आप कर ही लो। चलो है बेटा? नहीं, दोनों जगह ट्रिपल बॉन्ड कहां है? दिख नहीं रह गया? इधर डबल है बेटा, देख, इधर डबल है, इधर ट्रिपल है। चलो अब बताओ। 5 डाइमिथाइल, 5 इथाइल, हाँ 2 मिथाइल, 6 मिथाइल, नॉन इन, 3 हाँ कुछ ठीक है, एक मिस्टेक है, बस एक छोटी सी मिस्टेक है आपकी बेटा। और आप बताओ बेटा। हाँ जी आप बताओ बेटा। सर वो बीच में जो नंबरिंग वो 5 इथाइल, ट्राई मिथाइल। आपने तीनों बिल्कुल सही है, बाकी उसने नाम सही बताया था आगे का, ठीक है बेटा। आपने जो नेमिंग करी थी वो आपने गलती करी थी, आपने 2 मिथाइल 6 मिथाइल ऐसा थोड़ी सिखाया मैंने आपको। मिथाइल है तो बस पूरा नाम बोल को दो, बस पोजीशन चेंज करो बस। तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? 5 पे इथाइल, 5 पे इथाइल। फिर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 2,6,6 ट्राई मिथाइल। और फिर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? रूट वर्ड यानी कि नॉन। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 3En, ई हट जाएगा, और फिर 7In। क्लियर है बेटा? अब तो आप गलती नहीं करेंगे ऐसे कंपाउंड्स में, अब मान के चल सकते हैं कि आपको आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। चलो इसको मिटा दिया मैंने गलती से, पर इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाए। जब भी आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो उसके नेमिंग का कुछ ऑर्डर होता है, और जो नेमिंग का ऑर्डर होता है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं।
नेमिंग के ऑर्डर में बेटा सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखने होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स जिनको आप लोग ब्रांचिंग के नाम से भी जानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स लिख दिए, ब्रांचिंग लिख दिए। याद रहे इनके नाम आपको बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखने होते हैं। तो देखो यहां पर जो भी आप लोगों ने नाम दिए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट के नाम दिए हैं। सब्स्टिट्यूएंट के बाद आप लोगों को स्टार्ट करना होता है रूट वर्ड से। सब्स्टिट्यूएंट के बाद आप लोग क्या देंगे? रूट वर्ड देंगे। और अगर रूट वर्ड हमारे पास आ जाता है उसके बाद आप देंगे, अगर कंपाउंड में अनसैचुरेशन है तो अनसैचुरेशन का नाम देंगे। यानी कि अब देखो यहां पर ध्यान से एक बार, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट थे वो यही सब थे, इथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे क्योंकि मेन चेन तो नहीं है। अब ब्रांचिंग वाली चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले मैंने देखो इथाइल और मिथाइल यही नाम दिया है। और नाम किसमें दिया है बेटा? मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहली चीज खत्म। इथाइल मिथाइल की नाम देने के बाद मैंने रूट वर्ड लिया है। देखो रूट वर्ड क्या था इसका? नॉन। 9 से 9 नॉन था, इधर 10 से डैक है तो ये रूट वर्ड हो गया। फिर मैंने क्या लिखी है? पोजीशन ऑफ अनसैचुरेशन। देखो अनसैचुरेशन लिया है फिर मैंने आपका, और अनसैचुरेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा? सफिक्स। लास्ट में क्या ऐड होगा हमारे पास? सफिक्स। अब देखो आप, क्या आपके पास कंपाउंड का जो नेमिंग ऑर्डर है वो इसी तरीके से मैंने लिखा है हर जगह? आप लोग कहीं पर भी चेक कर लेना, आपके पास जो नेमिंग का ऑर्डर आएगा वो हमेशा यही आएगा। कुछ कंपाउंड में आप लोगों के पास ब्रांचिंग के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप लोग यहां पर ऐसे लिख देना, फंक्शनल ग्रुप प्लस सब्स्टिट्यूएंट्स। ये सब ब्रांचिंग जिनको आप लोग बोल रहे हो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। एफ जी का ये एक साथ ही है, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स ये सबसे पहले आएंगे। फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स में ट्रीट किए जाएंगे। कौन सा? ये मैं आपको अभी नहीं, अगली से अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास ये क्या है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करे जाएंगे। कब, क्या, ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली मैं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बोलूंगा, तो बस आप लोग सब्स्टिट्यूएंट ही रख देना। मैं एफजी बता रहा था फंक्शनल ग्रुप है, तो उनको कब सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, कब मेन चेन ट्रीट करेंगे वो अभी हम नहीं सीख रहे। बस अभी तो आप लोगों ने ये देखा ये यूज करना, आगे कैसे करना है। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई हमें रूट वर्ड पहले लगाना है। जैसे उस बच्चे ने गलती करी थी, उसने पहले हेक्सेन बताया था, 3 मिथाइल बताया था क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फंस गया था। लेकिन बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो आपको केवल सब्स्टिट्यूएंट को नेम करना है, रूट वर्ड को तो आपको बाद में ही लेना है इसका, ठीक है? ये कहानी क्लियर है? इसमें तो बेटा कोई डाउट नहीं है। आगे चल सकते हैं। अब जो मैं आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं वो आपके पास है कौन सा? बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या है? बॉन्ड लाइन नोटेशन। हेडिंग डाल दीजिए अपनी छोटी सी, बॉन्ड लाइन नोटेशन। और कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें क्योंकि आप लोगों को मेरे बताते ही 5 मिनट के अंदर सारी चीज समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करें हम लोग अपनी, क्या है हेडिंग बेटा आपकी? बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखिए बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या कहता है कि एवरी पॉइंट represents carbon and the terminal points represents मिथाइल ग्रुप। मिथाइल का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? वो CH3 ग्रुप, ठीक है? यहां पर हमारे पास क्या चीज है, कैसे हैं, इस चीज को देखते हैं। देखो यहां पर बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है इस तरीके से, राइट? अब ये एक कंपाउंड है, यहां पर आपको इसको देखिए, एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स कार्बन। तो यहां पर देखो बेटा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, राइट? तो ये जो पॉइंट है ये सब किसको बता रहे हैं? कार्बन को बता रहे हैं। यानी कि इस कंपाउंड में हमारे पास C और C कितने कंपाउंड कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। बस सिंपल वही है, लेकिन उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बस बॉन्ड लाइन में, और कोई अंतर आपको यहां पर नहीं दिखेगा। अब टर्मिनल पॉइंट्स देखो, ये टर्मिनल पॉइंट है ना, इसके बॉन्ड चेक करो, एक कार्बन से हो गया। अब इसमें कितने बॉन्ड चाहिए? 3। इसलिए हम लोग कहते हैं जहां पर भी टर्मिनल पॉइंट आएगा वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा? CH3 आएगा। बीच आप चेक कर लो, इस कार्बन का एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, इसको 2 ही चाहिए, CH2, ठीक है? तो एवरी टर्मिनल पॉइंट्स आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिथाइल कर रहा है, ठीक है? अब जरा आप लोग इसका नेम फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। क्या नेम आ रहा है इसका?
सर वो नीचे वाले पॉइंट पे सी लगेगा। हाँ, हर टर्मिनल पॉइंट पे CH3 लग रहा है बेटा। जहां पे भी टर्मिनल पॉइंट है, क्या है नाम? हेप्टेन। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर आप लोग इसलिए गलती कर रहे हो क्योंकि आपको ये सब चीज नई जैसी लग रही है, लेकिन ये नया तो है नहीं, मैंने आपको दिखा दिया, हेप्टेन नहीं है। अब इस कंपाउंड को मैं एक बार तुम्हें खोल के दिखा देता हूं, है वो भी गलत है बेटा। ये देखो CH3, इधर CH2, इधर CH3, इधर एक CH3 लग रहा है, फिर इधर हमारे पास CH लग रहा है, इधर CH3 लग रहा है, और इधर हमारे पास क्या लग रहा है? CH3 लग रहा है। ये है कंपाउंड तो हमारे पास। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 तो हमारे पास ये हो गए, इधर से नंबरिंग करेंगे। कौन से वाले पे बेटा? देख लो आप, यहाँ पे ये CH3 लगाया है स्टार्टिंग का, ये CH2 लगाया है ये वाला, इसके नीचे वाला ये CH लगाना है, सॉरी इसके नीचे ये वाला CH3 लगाना है, फिर हमारे पास ये वाला CH लगा है, फिर टर्मिनल पॉइंट पे CH3, टर्मिनल पॉइंट पे CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल, और फिर पेंटेन। पता नहीं कहाँ हेप्टेन कर रहे हो। तो ये आया तो वहीं से ही है ना जहां से हमने चीजें सीखी हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने पढ़ा है वही हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी आपको दिखाया जा सकता है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्लियर है? अब बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। चलो अब बताओ मेरे को, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि सेम वही कंपाउंड, बस कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन। ठीक है, ये नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वही चीज गलती कर रहे हो बार बार, हेक्स 2इन या फिर 2 हेक्सीन। बेटा 1 2 वो बिल्कुल सेम वही रूल याद रखने हैं, और किस तरीके से रखने हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स 2इन या फिर 2 हेक्सीन। ठीक है, हेक्सीन 2 भी लिख सकते हो, बट जो शुरू के दो बोले हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब ऐसे यहां पर दे दूंगा CH3, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4 मिथाइल, गुड, हेक्स 2इन। बाकी तो सारा रूल हमारे पास सेम रहेगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम ऐसे एल्काइन का ही बनाऊंगा, तो सारी चीजें बस जहां पे दिक्कत आ रही है खोल के देख लेना कंपाउंड को। ठीक है, अब टर्मिनल पॉइंट्स रिप्रेजेंट CH3, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एल्केन के लिए। एल्केन के लिए देखो यार, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट्स पे अगर मैं ये लगा देता हूं तो यहाँ पे भी तो ये टर्मिनल पॉइंट ही है, तो यहाँ पे CH3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन के इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो चुके हैं, तो ये CH2 आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड था? एल्केन के लिए। एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए चीजें अलग हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल नेम आएगा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सीन बन जाएगा, या हेक्स 1इन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की बॉन्ड लाइन नोटेशन का आप लोगों को आइडिया हो गया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बॉन्ड लाइन नोटेशन में, आगे चल सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन के बाद मैं आप लोगों को एक नए कंपाउंड से मिलवाता हूं आज, जिनका नाम है साइक्लिक कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड है बेटा हमारे पास? साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखो बेटा, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये हमारे पास साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा? क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा वो कैसे बनेंगे? देखो अब बताओ, क्या इस लाइन को कभी क्लोज कर सकते हो? एक लाइन को कभी क्लोज करा जा सकता है? नहीं करा जा सकता। अच्छा, क्या 2 लाइन को कभी क्लोज कर सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा, क्या 3 लाइन को कभी क्लोज कर सकते हो? ट्राइंगल से। यानी कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स टू फॉर्म अ साइक्लो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। तो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला इसका बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन आपको दिख रहे हैं बेटा? 3 कार्बन दिख रहे हैं। अब देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन कितना काम आ रहा है हमारे पास, है ना? अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन ना बताकर सीधा ये बताया था तो आपको दिक्कत आती, लेकिन अब आपको पता पड़ रहा है सर जहां पे भी पॉइंट है वहां पे आपका क्या मतलब है कि आपके पास क्या है? कार्बन है। तो बेटा यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, 3 कार्बन है। अब इसका 3 कार्बन से नाम क्या हुआ करता था? 3 कार्बन से प्रोप, और क्योंकि ये एल्केन है तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं? साइक्लिक कंपाउंड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोप्रोपेन। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? तो बस साइक्लो नाम देना है, प्रोपेन तो प्रोपेन ही है, बस साइक्लो नाम दे देना। तो चलो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा?
साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो सर पर ब्यूटीन। इसमें ब्यूटीन। इसमें शुरू कहीं कहीं से भी कर लो, या यहाँ से कर लो या यहाँ से 1 2 कर लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो सेम ही रहेगी बेटा। तो साइक्लो है बेटा, टर्मिनल पॉइंट मिलता है। ये टर्मिनल कहाँ है? वो तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के लिए है बेटा, यहाँ है ही नहीं ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटीन। अब साइक्लोब्यूटीन से पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। मुझे आप ये बताइए, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n +2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था? ये था। ओके, मेरे को ना साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला नहीं पता पड़ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने हाइड्रोजन सेटिस्फाई करूंगा। ठीक है, देखो इस कंपाउंड को ऐसे बना लूं, इस कंपाउंड को ऐसे बना लूं, इस कंपाउंड को ऐसे बना लूं, ये तो ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है। अब मैं सबके हाइड्रोजन फिक्स करने की कोशिश करता हूं। 1 2 CH2 करें। 1 2 1 2। इसका फॉर्मूला आ रहा है C3H6। हाय और अब्बा, ये एल्केन हुई गवा, और एल्केन होने के बावजूद फॉर्मूला तो एल्कीन का आ रहा है। ये तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ नहीं है, सही है। एक्चुअली जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड को बंद करते हैं तो 2 हाइड्रोजन की जगह हमारे पास बॉन्ड बना देता है, और इसी वजह से हमारे पास 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो साइक्लो एल्केन के बराबर होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? तो साइक्लो एल्केन और एल्कीन का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? सेम रहता है। यानी कि अगर मैं C3H6 आपको कंपाउंड दे रहा हूं तो उससे प्रोपेन भी प्रोपीन भी बन सकता है और साइक्लोप्रोपेन भी बन सकता है। समझ में आ गया? ये चीज गलती तो नहीं करोगे आप, यानी कि सिर्फ एक चीज को लेकर दिमाग में कि सर बस इससे तो साइक्लोप्रोपेन ही बनेगा, गलत। सर इससे सिर्फ प्रोपीन बनेगा, गलत। सर इससे दोनों बन सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस चीज में? तो हमारे, हाँ कोई डाउट? अब आगे चलते हैं बेटा। आगे चलने पर मेरे पास आता है साइक्लिक कंपाउंड्स में एल्कीन की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, साइक्लो ब्यूटीन बन गया था बेटा ये। अच्छा, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं दोबारा से इसके जो है सारे हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, 2 इधर का 1 इधर का, यानी कि इसको एक ही हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 3, इसको भी एक ही चाहिए। इस कार्बन के पास कितने हैं? 2 चाहिए। इस कार्बन को कितने चाहिए? 2। 1 2 3 4 C4H कितने हैं? अच्छा, देखा भी नहीं जा रहा। C4H6। क्या आप लोगों को पता है एल्काइन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। CnH2n-2 जो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला था, उसके हिसाब से हमारे पास कंपाउंड में क्या आएगा बेटा? यही आ रहा है C4H6। देखो ध्यान से, C4H8-2 यानी कि C4H6। ओहो सर, पढ़ा था एल्काइन में CnH2-2, लेकिन काम आ रहा है साइक्लो एल्कीन में। यानी कि आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहा है बच्चा मेरा पीछे बैठ के, एल्काइन बराबर क्या होता है? साइक्लो एल्कीन के बराबर ही रहता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, दुविधा, संकोच? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये कंपाउंड मेरे पास क्या बनाएगा? साइक्लोब्यूटाइन। ठीक है, अब देखो ये C और C। अब मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो इस कार्बन ने क्या बनाया है? ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारे पास बन जाएगा। बट जनरली इन कंपाउंड में स्ट्रेन आ जाता है। साइक्लिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड आप लोगों को देखने को आसानी से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कहां तक सीमित रहेंगे? साइक्लो एल्कीन तक। ठीक है, आप लोगों के लेवल पे ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेन पढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, तो दिक्कतें आएंगी। अभी आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी आ गई, अभी भी नहीं आई। अब आप मुझे बताओ, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? सर यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट होगा। हाँ, तो बेटा नाम ये आएगा कि टर्मिनल पॉइंट ही है बस एक। ठीक है, और यहां पर आप लोगों का 1 है, नंबर 1 तो इसको देनी पड़ेगा। तो 1 पे ये ब्रांचिंग, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। बेटा ये तो खुली हुई चेन है ना,
तो ये तो टर्मिनल पे तो CH3 है, इसका मतलब CH3 है, और अगर इसका मतलब CH3 और बाकी तो साइक्लोप्रोपेन, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक और रूल बता दूं आप लोगों को, बढ़िया सा यूपीएससी का मजेदार वाला रूल है। अच्छा देखो है बेटा, ये ऐसे अगर कंपाउंड दे दिया तो नाम क्या होगा? क्या खेल रहे हो सर हमारे साथ? मैं खेल नहीं रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूं इसका नाम क्या होगा बेटा। तो देखो बेटा, हाँ 2 3 साइक्लोप्रोपेन पेंटेन। बच्चे ने अच्छा नाम बताया, पर बेटा मैं इसको प्रेफरेंस दूं या फिर मेन चेन को? ये तो मैंने बताया ही नहीं। आप फिर कैसे आप कह रहे हो कि इसको ब्रांचिंग में रख दिया है ना? अब देखो बेटा, ऐसे केस में आपने बोला 2 साइक्लोप्रोपेन या 3 साइक्लोप्रोपेन और फिर पेंटेन। बेटा ये नाम का आपने मेरी सिखाई हुई मेहनत पे एक तो कबाड़ा कर दिया। पहली बात तो मैंने बताया था, अगर सब्स्टिट्यूएंट आप जिसको भी ले रहे हो उसमें YL का यूज करोगे, तो अगर साइक्लोप्रोपेन भी लिख रहे हो तो पहली बात तो इसको साइक्लोप्रोपाइल करो। अब बाकी दूसरी बात यह है कि ये सही है, साइक्लोप्रोपाइल लिखेंगे ना बेटा। अब सुनो, अगर मेरे पास यहां पर ये बात है कि हम लोग स्ट्रेट चेन को नंबरिंग देते हैं, तो सर आपको फिर यहां पे देना चाहिए था 1 साइक्लोप्रोपाइल मीथेन, लेकिन यहां पर आपने नाम दिया इसको 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहां पर तो आप जो दे रहे हो, तवज्जो दे रहे हो इसको, यानी कि आपने स्ट्रेट चेन जो नॉर्मल कंपाउंड है उसको आपने क्या माना? मेन चेन, सॉरी साइक्लिक कंपाउंड को मेन चेन माना, इसको आपने फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट माना। लेकिन यहां पर आप कह रहे हो कि अब चेंज हो जाएगा, साइक्लो कंपाउंड जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट में आएगा और ये मेन चेन आएगी। हम किस बात माने आपकी? और आप तो दोगले आदमी हो ऐसे। तो यहाँ पे कुछ और कह रहे हो, यहाँ कितनी जल्दी गर्दन हिला रहा है। मैंने कहा आप दोगले आदमी हो, उसकी गर्दन देखो। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ झोल है, कुछ झोल नहीं है। जब आपके पास है तो दोनों एल्केन ही, ऐसे केस में आपके पास जिसका नंबर ज्यादा होगा वो मेन चेन मानी जाएगी, जिसका नंबर कम होगा वो ब्रांचिंग मानी जाएगी। यहां पर इसका नंबर कम था तो ये ब्रांचिंग मान ली, इसका नंबर ज्यादा था तो ये मेन चेन हो गई। बराबर हो गए तो क्या करेंगे सर? अगर अच्छा हो गया तो सर क्या करेंगे हैं? तो बेटा इस केस में आप लोग साइक्लिक कंपाउंड को ब्रांचिंग ही माना। 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, 1 यहां पे शुरू करेंगे नंबरिंग, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ गए साइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहां पर आज आप लोगों की क्लास का थोड़ा सा विराम दे देते हैं। चेहरे उतरे हुए से लग रहे हैं, थके हुए से काफी, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मजा आया, क्लास में कंपाउंड समझ में आए? कोई डाउट है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और उसके बाद आप लोगों का बॉन्ड लाइन और साइक्लो कंपाउंड्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, कॉमन नेमिंग से मिल लेंगे और उसके बाद कुछ आइसोमर से हेलो हाय करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।